नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। काफ़ी एक समय बीत गया हमारे आपके बीच में बातचीत हुए और उसके बीच में कई सारे यूट्यूब वीडियोस बन रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की भर्तियों को लेकर। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो इनपुट के आधार पर हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो अजम्पशन के आधार पर हैं कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो शायद ऐसा कुछ होगा। तो इन सारी चीज़ों में चूँकि आप टहलते रहते हैं, मल्टीपल जगहों पर घूमते रहते हैं, तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। उसी में से कुछ डाउट्स सामने आए हैं जिन पर आज चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है ना? क्या होगा भर्ती का कॉन्टेक्स्ट इस बार क्या होगा? कब आने वाली है वैकेंसी? क्या पैटर्न चेंज होने वाला है? क्या सिलेबस चेंज होने वाला है? कितने पदों पर अधियाचन हो रहा है? इन सारी चीज़ों पर बात आज के सेशन में करेंगे, एक-एक करके समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें नंबर ऑफ वैकेंसीज़। आपको भी पता है कि कुछ एक संख्या दौड़ रही है, 13,000 के आसपास की एक संख्या दौड़ रही है। इतने पद पर वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, इतने शिक्षकों का पद आने वाला है। हाँ ठीक है, ये एक सुगबुगाहट आई है चूँकि आयोग की तरफ से बताया गया कि अधियाचन आ चुका है, हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली है, सब कुछ बताया, फिर न्यूज़पेपर वालों ने भी बताया। लेकिन यह वैकेंसी घटेगी, घटेगी तो नहीं, बढ़ेगी ही। और अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बहुत पहले आयोग ने कहा था कि लगभग इतनी जानकारी अभी हमारे पास है, अभी हम और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, तब से यह न्यूज़ दौड़ रही है कि इतने पदों पर भर्ती आने वाली है। ठीक है ना? तो अभी आप ये जानते रहिए, एग्जैक्टली कितनी संख्या ये नहीं पता है, ये जानते रहिए कि लगभग 85,000 के आसपास अभी भी पद सृजित होंगे, यानी इतनी वैकेंसीज होंगी। कितनी इस बार आएंगी ये नहीं पता है, ठीक है ना? कितनी इस बार आएंगी ये नहीं पता है, लेकिन इसके आसपास की वैकेंट सीट्स आपके उत्तर प्रदेश में है। हायर को सॉरी उसमें मिला लिया जाए, क्या नाम है, प्राइमरी, माध्यमिक, टीजीटी, पीजीटी और हायर को मिला लिया जाए तो इतनी इतनी वैकेंट सीट है, लेकिन ओवरऑल वो कितनी सीट पर शिक्षक भर्ती कराएंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, सिलेबस को लेकर चेंज की बात। आप परेशान थे सिलेबस बदलेगा क्या? सिलेबस को लेकर ये पहले ही सचिव ने क्लियर कर दिया कि इस बार सिलेबस को लेकर कोई विशेष चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ना तो सिलेबस को लेकर चेंज देखने को मिलेगा, ना ही उम्र की जो सीमा है उसको देखकर कोई चेंज मिले, उसको लेकर कोई चेंज मिलेगा। बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं में जीएस ऐड हो जाएगा, लेकिन आपने अभी देखा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होने वाली है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से, उसमें जो जीएस का पोर्शन है वो रिमूव कर लिया गया है। तो जीएस का पोर्शन अगर उसमें से रिमूव कर लिया गया, जिसमें ऑलरेडी पूछा जा रहा था, तो जिसमें नहीं आता है उसमें पूछेंगे, इसकी संभावना अब क्वेश्चनेबल हो गई। ठीक है ना, कि जीएस आएगा या नहीं आएगा, अभी यह भी ऊहापोह की स्थिति है, कहीं भी कोई क्लियरेंस नहीं है। हालांकि लोग बता रहे हैं कि जीएस आएगा, इसकी संभावना है, अभी भी कहीं कोई स्पष्टता नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लैरिटी के बाद तो ये समझ में आ रहा है कि संभवतः हटा ही लेंगे जीएस ये लोग। ठीक है ना, मतलब जीएस नहीं लाएंगे इस बार, नेक्स्ट टाइम से कुछ लाएंगे वो दूसरी चीज़ है। लेकिन अभी जो तुरंत पहली वैकेंसी आने जा रही है इसमें बहुत लिबरल रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पुराने हैं जिनको एक मौका मिलेगा अपने अपीयरेंस का। ठीक है ना, इसके अलावा निगेटिव मार्किंग, एक और सवाल आया, निगेटिव मार्किंग, इसकी संभावना बन सकती है, इसकी संभावना प्रबल है। इसकी संभावना बन सकती है कि नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 मिल जाए। ठीक है ना, इसकी संभावना प्रबल है, ये मना नहीं किया जा सकता नेगेटिव, चूंकि कुछ ना कुछ इन्होंने कहा कुछ तो हम चेंज करेंगे। तो कुछ में इन्होंने पहले कहा सिलेबस में बहुत चेंज नहीं कर रहे हैं, पैटर्न में बहुत चेंज नहीं कर रहे हैं, पैटर्न भी इन्होंने कहा कि हम पैटर्न भी बहुत चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है एक जो चेंज देखने को मिलेगा वही होगा, नेगेटिव मार्किंग जो अब तक नहीं थी वो हो जाएगी। ठीक है ना, एक तो निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। सिलेबस को लेकर अभी आश्वस्त रहिए, जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहिए। जीएस ऐड होने की संभावना कम है इस वैकेंसी में, इसके बाद वाली वैकेंसी में होगा, लेकिन इस वैकेंसी में होने की संभावना कम है। अगर ऐड होगा आपको इतना समय मिलेगा कि आप जीएस पढ़ लेंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज एग्जैक्टली कितनी होंगी अभी कोई स्पष्टता नहीं है, किसी भी भ्रम की स्थिति में मत रहिए। जब तक कोई सूचना वहां से प्रॉपर ऑफिशियल नहीं आती तब तक आप किसी भी भ्रम में मत रहिएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ डाउट थे जो विद्यार्थियों के मेरे पास आए थे कि वो परेशान थे कि ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल्स पर बताया जा रहा है तो हम क्या करें। निश्चिंत होकर जो आपका सिलेबस अभी तक आप पढ़ रहे थे वही पढ़िए। इस बार यूपी टीजीटी का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था,
कोर्ट में आज स्वीकार किया। आयोग ने इसके पहले ही मान लिया था। आज कोर्ट ने उस पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। इसका मतलब है अगली बार ऐसी संभावना नहीं रहेगी कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाएगा। अपने सिलेबस को पकड़ के रखिए, पढ़ते रहिए। चीज़ें जो ऐड होंगी उसको हम फिर आगे तैयार कर लें, लेकिन एटलीस्ट अभी हमारे पास जो है उसको हम तैयार करते हुए आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो किसी भी भ्रम की स्थिति में मत रहिएगा, तैयारी करते रहिए। आपकी सफलता सुनिश्चित है अगर आप भ्रम की स्थिति से बाहर रहेंगे तब। ढेर सारी शुभकामनाएं।